Hello everyone, welcome back to our discussion on the Chalisa series. So in this video, we'll be as usual discussing a new concept. देखो, Miss R owns a two-wheeler which she handed over to her friend Miss K on sale or return basis. Even after a week, Miss K neither returned the vehicle nor made payment for it. She instead pledged the vehicle to Mr. A to obtain a loan. सोचो मिस्टर आर की व्हीकल उसने सेल और रिटर्न बेसिस पे मिस के को भेज दिया, आर ने के को दिया, के ने अभी तक हाँ नहीं बोला लेने के लिए, रिटर्न भी नहीं किया, बट ए को प्लेज कर दिया. सर ये तो प्रॉब्लम हो गई. नाउ आर wants to claim two-wheeler from A. Will she succeed? Examine with reference to provisions of Sale of Goods Act what recourse is available to her. And what would be and would your answer be different if it has been expressly provided that vehicle would remain the property of R until the price has been paid? आइए दोनों चीज को देखते हैं. देखो क्या वो सक्सीड होगा? द आंसर इज नो. वाई? सेल और रिटर्न बेसिस में दो चीजें देखनी है. या तो एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी कर ली जाए जिससे आप अडॉप्ट कर ले ट्रांजैक्शन को. अडॉप्ट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि जितना टाइम आपको दिया गया था एक्सेप्ट करने के लिए वो टाइम खत्म हो गया, आपने एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन रिटर्न भी नहीं किया. आपको जितना टाइम दिया गया था एक्सेप्ट करने के लिए उसमें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपने एक्सेप्ट के लिए कोई मैसेज भी नहीं भेजा, रिजेक्ट के लिए कोई मैसेज नहीं भेजा, लेकिन आपने उसको आगे प्लेज कर दिया हो. इस तरह की एक्टिविटीज को बोलते हैं अडॉप्ट कर लिया. एज इफ अडॉप्ट करने का मतलब एज इफ वो ट्रांजैक्शन जिस गुड्स के बारे में बात कर रहा है वो गुड्स आपका अपना हो, तो उसे जैसे आप डील करते वैसे ही उस गुड्स को आप सेल और रिटर्न बेसिस पे होने के बावजूद डील कर रहे हो. राइट? तो यहाँ पे R cannot take any action against A, but yes, can take action against K for recovery of price. Right? Would your answer be different if it has been expressly provided the vehicle would remain the property of R until the price has been paid? Yes, answer would be different because ये हो जाएगा सेल ऑन कैश और रिटर्न बेसिस. तो यहाँ पे जब तक पेमेंट नहीं कर देंगे बाई के टू आर, जब तक आर के को पैसे ना दे दे तब तक के को प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगा. सो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट करने से ही, यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट करने से ही ट्रांजेक्शन अप्रूव होता है, अडॉप्ट करने से नहीं होता है. राइट? सो एक्सेप्ट कब होगा? जब आप पेमेंट कर दोगे. एंड सिंस यहाँ पे के ने आर को पेमेंट नहीं किया है, सो के ने फर्दर जो ट्रांजेक्शन्स को एग्जीक्यूट किया है, यानी कि के ने फर्दर जो ए को प्लेज किया है इस व्हीकल को, दैट प्लेज वुड बी इनवैलिड. सो ओवर हियर यस, R can take action against A and recover the vehicle from A since the pledge was not valid. आइए देख लेते हैं. As per the provision of Section 24 of Sale of Goods Act 1930, when goods are delivered to the buyer on approval or on sale or return or other similar terms, the property therein passes to the buyer when the buyer signifies his approval. सबसे पहला तो approve कर ले, or acceptance to the seller or does any act that adopting the transaction. या तो अप्रूव कर लो या फिर अडॉप्ट कर लो, दोनों में से कुछ भी करोगे तो माना जाएगा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. देखिए, इफ इट डज नॉट signify his approval or acceptance to the seller but retains the goods without giving notice of rejection, then if the time has been fixed for the return of the goods and on the expiration of such time, if no time has been fixed on the expiration of reasonable time, आपको जितना टाइम दिया है तो उसके अंदर अगर आपने एक्सेप्ट भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, तो क्या होगा? माना जाएगा कि आपने अडॉप्ट कर लिया है. आपने गुड्स के साथ कुछ तो किया विच इज इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, लाइक प्लेज करना गुड्स को. सो रेफरिंग टू प्रोविजंस वी कैन से दैट in this case Miss K, who has taken delivery of two-wheeler on sale or return basis, pledged the two-wheeler to Mr. A, has attracted the third condition that she has done something to the goods which is equivalent to accepting the good. Right? क्योंकि उसने pledge कर दिया है goods को. Therefore, the property therein passes to Mr. A. Now, in this situation, Miss R cannot claim back her two-wheeler from Mr. A, but she can claim the price of two-wheeler from Miss K only. Clear है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, it may be noted that where the goods have been delivered by a person on sale or return basis on the terms that goods were to remain the property of the seller until they are paid for, यानी सर ये कैश और रिटर्न बेसिस हो गया. सेल ऑन कैश और रिटर्न बेसिस. The property therein does not pass to the buyer until the terms are complied with, that is price is paid. जब तक पैसे नहीं पे करेंगे by the buyer to the seller, तब तक goods की property from seller to buyer ट्रांसफर नहीं होगी.
Hence, in this case, it is held that at the time of pledge, the ownership was not transferred to Miss K. Thus, the pledge was not valid, and Miss R could recover the vehicle from Mr. A. Right? सो ये था हमारा एक छोटा वीडियो इस सीरीज का, जहां पे हमने एक छोटा बट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, बिकॉज सेल और रिटर्न बेसिस और सेल ऑन कैश और रिटर्न बेसिस में यूजुअली हमको कंफ्यूजन हो जाता है. सो आई होप अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में हम कंफ्यूज नहीं होंगे. राइट? चलो, सो दैट्स इट फॉर दिस पार्ट. स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर अपडेट्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर. जय जिनेंद्र.